वेलकम बैक। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ प्रचार, शर्जील मेमन से एक्साइज का महकमा वापस ले लिया गया। मुकेश कुमार चावला एक बार फिर वजीर एक्साइज तैनात। शर्जील मेमन के पास इत्तलात और ट्रांसपोर्ट के महकमे रह गए। नोटिफिकेशन जारी। जाम खान शोरों से खुराक का महकमा वापस लिया गया। सईद गनी से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का महकमा वापस ले लिया गया। दोस्त अली राहमू को सूबाई वजीर से मुशीर बना दिया गया। मोहम्मद अली मलकानी को लाइफ स्टॉक फिशरीज का महकमा दे दिया गया। जब्बार खान मावन खुसूसी खुराक से तैनात। जुनेद बलंद मावन खुसूसी स्टीवेटा। लाल चंद को मावन खुसूसी अखिलती उमूर बना दिया गया। राजवीर सिंह मावन खुसूसी इंसानी हुकूक तैनात। कासिम नवीद कमर मावन खुसूसी इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तैनात। सलीम बलोच को मावन खुसूसी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तैनात किया जाएगा। सिंध काबीना में बाबुल भेो की वापसी, मुशीर तैनात। बाबुल भेो को जंगलात और वाइल्ड लाइफ का महकमा दिया गया। बाबुल भेो ने सिक्योरिटी के लिए दी गई पुलिस मोबाइल से मुबैना गैर कानूनी असलहा मिलने पर काबीना से इस्तीफा दिया था। खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। नोटिफिकेशन जारी। अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत भी किसी तब्दीली के बगैर 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर है। दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा करते रहेंगे, लेकिन किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। नफरत अंगेज बयानात सियासी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी VPN फौरी बंद करने की हिदायत कर दी। PTA को मरासले में वजारत दाखिला ने कहा, गैर कानूनी VPN का इस्तेमाल करके तौहीन आमेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। VPN के जरिए फहश वेबसाइट्स तक रसाई भी आसान हो चुकी। गैर कानूनी VPN का इस्तेमाल फौरी बंद और कानूनी VPN के इस्तेमाल को फ़रोग दिया जाए। दहशतगर्द भी गैर कानूनी VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। VPN के इस्तेमाल से गैर कानूनी तरसीलात की जा रही हैं। VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शंस के अलावा दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। VPN इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN को गैर शरई करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो VPN इस्तेमाल करते रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना ताहिर अशरफी भी गैर शरई काम के मुर्तकिब पाए गए। हुकूमती और मजहबी शख्सियात नाजायज फेल का कफारा कैसे अदा करेंगे? बानी PTI का पैगाम है, 24 नवंबर को पूरी तैयारी के साथ निकलना है। खदशा है 24 नवंबर से पहले मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बुशरा बीबी का पेशावर में PTI इजलास से खिताब। कहा, बानी PTI पार्टी लीडर हैं, मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। मैं सिर्फ बानी का पैगाम पहुंचाने के लिए आई हूं, क्योंकि उनका सियासी पैगाम वर्कर्स तक पहुंचाना मुश्किल है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के खिताब के वक्त शुरका को मोबाइल फ़ोन बंद करने की हिदायत की गई थी। PTI का 24 नवंबर को एहतजाज, 3 से 4 लाख लोग निकलेंगे। सलमान अकरम राजा को तवक्को। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल ये है में बात करते हुए PTI रहनुमा ने कहा, हम बैठे रहेंगे, ये 1-2 घंटे का मामला नहीं होगा। पूरी कौम को ये दावत दी है कि निकलो, पूरा मुल्क जो है इसका नुक्ता आगाज होगा, हर जगह लोग बाहर निकलेंगे। तो हम हतमी नताइज हासिल करना चाहते हैं, जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई भी शामिल है। आप तो खुद कह रहे हैं कि 3-4 लाख लोग निकलेंगे तो ही असर पड़ेगा ना? हमें बिल्कुल ये उम्मीद और तवक्को है कि इससे ज्यादा होंगे। जब तक कि एक फस्तायत और झूठ का माहौल खत्म नहीं होता, हम सड़कों पे रहेंगे। ये कोई 1-2 घंटे का मामला तो नहीं होगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं, बानी PTI ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है कि लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद और उस वक्त के जजों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया गया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किया। मुल्क की तरक्की में ये फिर खलल डालना चाहते हैं। हमने अपने दौर में किया क्या है जो लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे? कोई एक मंसूबा बताएं या कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसमें वो फ़ख्र के साथ कह सकें कि जनाब मैंने पाकिस्तान के लिए किया है। अदलिया के साथ उस ज़माने के जजेस के साथ साज बाज करके वज़ीर आज़म को जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसने उसको अपना डिस्क्वालीफाई कराया है। साकिब निसार जैसे लोगों से मिलकर सारी ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई करवाया। आज वो किस बात का ताना देते हैं
हम सब लोगों को, डेमोक्रेसी को खराब करने वाले इमरान खान है। भाजपा के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। भाजपा के जो उस वक्त के DGI थे जनरल फैज, उनके साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया हमारे खिलाफ। इन सब चीज़ों का उनको पहले हिसाब देना चाहिए। मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हूँ, और आगे बताने के लिए कि जी आपकी बेगम कुछ दिनों के बाद कि बेगम फौत हो गई है और आप पेरोल पे आप जा सकते हैं। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। इमरान साहब को यही बर्दाश्त नहीं होता कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल निकलेगा तो उनकी सियासत खत्म हो जाए। पंजाब हुकूमत का अगले हफ्ते से लॉकडाउन का ऐलान। लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मे हफ्ते इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग की सूरत हाल देखकर लॉकडाउन पहले भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा सूबे में हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई, लोग रजाकाराना घरों से ना निकलें। पंजाब हुकूमत का जेहलम और गोजर खान में मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बे का दावा, जबकि महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता 24 घंटे में बारिश रिपोर्ट नहीं की। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया चकवाल, तलागंग, जेहलम और गोजर खान में दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई। चंद घंटे बाद जेहलम और गोजर खान में बारिश हुई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं 100% मकामी महारत और टेक्नोलॉजी से मसनूई बारिश मुमकिन बनाई। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर तक पहुँचने का भी इम्कान है। पाकिस्तान आर्मी का स्कर्दू के इलाके देवसाई में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। बरपानी रास्ते की मुसीबत में फंसे अफराद को बचा लिया गया। 14 नवंबर को 15 के करीब मुसाफिर 2 गाड़ियों में गलतरी से बजरिया देवसाई स्कर्दू जा रहे थे। शदीद बर्फबारी की वजह से मुसाफिर देवसाई में फंस गए। जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। अहले खाना और इलाके के लोगों ने पाक आर्मी से मदद की अपील की। पाक आर्मी ने अपील पर फौरी हवाई और जमीनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाक आर्मी के जवानों पर मुश्तमिल ज्वाइंट टीम मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के लिए पैदल रवाना हुई। टीम ने इंतहाई सर्द और बर्फबारी के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। इंतहाई मुश्किलात को पार करते हुए मुसाफिरों तक पहुंचने में कामयाब हुए। पाक आर्मी की टीम ने मुसाफिरों को कामयाबी के साथ रेस्क्यू कर लिया। फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। खराब मौसम और शदीद बर्फबारी के बायस हवाई ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। अहले इलाका और फंसने वाले मुसाफिरों ने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। ISI इंसदाद दहशतगर्दी विंग और CTD की इस्लामाबाद में कार्रवाई। हसास इदारों के दफातर पर हमला करने की मनसूबाबंदी नाकाम बना दी। ज़राए ने बताया कार्रवाई में फितनाल खवारिज के 6 दहशतगर्दों को इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़मान से भारी मकदार में बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द नूर वली महसूद ग्रुप से राब्ते में थे। इस्लामाबाद से गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर सवात में भी सर्च ऑपरेशन किया गया। हरनाई में शहीद होने वाले मेजर हसीब और हवलदार नूर अहमद को आबा इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। दोनों शहदा की नमाज जनाजा के बाद मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई। मेजर हसीब शहीद को रावलपिंडी और हवलदार नूर अहमद को बारखान में सपुर्द खाक किया गया। कराची में साल की सबसे बड़ी डकैती, मुलजिम 2 करोड़ 32 लाख लूट कर फरार हो गए। मीठादर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कंपनी मुलाजिम बैंक से रकम लेकर दूसरे बैंक जमा कराने जा रहे थे। रेलवे गोदी एरिया पर 4 मुल्जिमान ने रकम छीन ली और फायरिंग करके गार्ड को भी जख्मी कर दिया। अब तक के लिए इतना ही।